निफ्टी का चार्ट टोटली साइडवेज है और निफ्टी का चार्ट एक रेंज में बंधा हुआ है। निफ्टी में कोई भी ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। इंडेक्स के स्टॉक्स के पीछे वगैरह के पीछे अगर आप जाओगे तो आप सिर्फ भ्रम में फंसे रहोगे और आपके पैसे नहीं बनेंगे। मार्केट शायद स्ट्रगल कर रहा था तो उस वजह से ये सेक्टर जो है चुपचाप थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था। कई बार इसने कोशिश करी थी ब्रेकआउट की, लेकिन इसकी कोशिश को वापस जो है नकार दिया गया। ये जो लेवल है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक डिमांड का लेवल की तरह भी काम कर रहा है, एक सपोर्ट के लेवल की तरह भी काम कर रहा है। 24,500 का ये जो जोन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है कि ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब तक ये डॉलर कमजोर नहीं होगा तब तक एफआईआईज नहीं आएंगे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो ऑफकोर्स संडे का डे है, तो संडे को हम जनरली आप जानते हैं कि अपने मार्केट नेविगेशन का वीडियो जो है वो रिलीज करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट जो है वो कैसे प्लेस्ड है और कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें मोमेंटम जो है वो बन रही है, कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें मोमेंटम कमज़ोर है। हम क्रिप्टोज की एनालिसिस करते हैं, कमोडिटीज़ की एनालिसिस करते हैं, फॉरेक्स की एनालिसिस करते हैं और फाइनली हम कुछ यूएस बेस्ड स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, जहां पर जो है वो सेटअप के लिए रेडी है। देखिए, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ ये होती है कि अगर आप प्रोसेस को समझो तो चाहे वो यूएस का मार्केट हो, चाहे वो इंडिया का मार्केट हो, चाहे वो चाइना का मार्केट हो, चाहे वो यूरोप का मार्केट हो, सब में जो है वो सेम स्ट्रैटेजी, सेम प्रोसेसेस जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो इट्स मोर इंपॉर्टेंट दैट आप जो है वो प्रोसेसेस को समझो। तो मार्केट पे आते हैं हम। मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज पे है। देखिए, अब अगर आप देख रहे होगे तो निफ्टी में ऑफ कोर्स कोई मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे पिछले 3 हफ्ते से निफ्टी ऑलमोस्ट वो सेम रेंज में ही ऑसिलेट कर रही है, लेकिन पैसे बन रहे हैं। एक्चुअली कहां पर बन रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से थोड़ा सा मार्केट में ना प्रोएक्टिव और विजिलेंट रहना पड़ेगा। अपनी अप्रोच को थोड़ी सी होलिस्टिक करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, तो आप इस मार्केट का पूरा फायदा उठाओगे। अगर आप वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लिंग्ड रह जाओगे, उसी पे लटके रह जाओगे, तो शायद आपको कभी भी मार्केट से फायदा नहीं मिलेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पूरा एपिसोड देखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ टेक अवे है। लेट अस स्टार्ट। तो लेट अस स्टार्ट विद निफ्टी। अगर आप निफ्टी के वीकली चार्ट को देखोगे तो हमने यहाँ पर निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया है और निफ्टी के वीकली चार्ट पे देखोगे तो आप देखिए, जो ये मूवमेंट के बाद यहाँ पर ये जो 3 हफ्ते से ना निफ्टी इस रेंज में ही है। तो ये जो बड़ा कैंडल बना था, एक जो बड़ा बेरिश कैंडल था, आई वुड से कि एक बड़ा पॉज किया था जिसने पूरे ट्रेंड को, वहां पर उसके बाद आप देखो कि पिछले 2 हफ्ते से निफ्टी उसी के बॉडी के अंदर जो है वो बंद हो रही है। तो एक तरह से आप बोलोगे कि निफ्टी इसी रेंज में जो है वो कैद है, निफ्टी इस रेंज से बाहर नहीं आ पा रही है। और ये रेंज इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इस चीज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर ये बन रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट का लेवल था। जब ये सपोर्ट टूटी तो ये जो लेवल है अब वो रेजिस्टेंस में जाकर तब्दील हो गया। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर काफी जो है ना एब्जॉर्प्शन होती है चीजों की, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल था। अब ये डिमांड लेवल जो कन्वर्ट होकर एक सप्लाई लेवल बन चुका है। तो अब अगर यहाँ पर वापस डिमांड आनी तो यहाँ पर जितनी भी सप्लाई है वो सारी एब्जॉर्ब पहले होनी है। वो सारे सप्लाई को यहाँ पर मार्केट जो है पहले एब्जॉर्ब करेगा। पहले बायर जो है यहाँ पर सारी सप्लाई को एब्जॉर्ब करेंगी, उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है और इसीलिए शायद इस लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन अपने को देखने को मिल रहा है। एक और चीज अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 10-20 वीक का मूविंग एवरेज के बीच में जो है वो प्राइस जाकर अटकी हुई है। तो ये 10-20 वीक का मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस को एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह जो है काम करके देती है। तो अभी आप देखो 10-20 वीक के मूविंग एवरेज पे भी प्राइस जाकर रुकी हुई है। मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस है। यहां से ब्रेकआउट चाहिए, यहां से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ चाहिए। ये जो लेवल है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक डिमांड का लेवल की तरह भी काम कर रहा है, एक सपोर्ट के लेवल की तरफ भी काम कर रहा है। 24,500 का ये जो जोन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर हमें सॉलिड क्लोज चाहिए अगर मार्केट को यहाँ से बुलिश होनी है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाती है, मार्केट इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती, तो या तो हम इस तरह का साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो है नीचे मूवमेंट। और अगर ये जोन को तोड़ देती है, देखिए जो जैसे मैंने कहा ना कि ये जो पहले वाले कैंडल का एक स्ट्रॉन्ग जोन है, इस जोन को अगर तोड़ देती है तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी ड्रिफ्ट जो है वो कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मेशन है निफ्टी में। लेकिन अगर आप निफ्टी के सिर्फ चार्ट को देखते रह जाओगे फ्रेंड्स, तो मैंने कहा ना कि आप एक बड़ी पिक्चर को मिस कर रहे हो। पैसे बन रहे हैं लोगों के, लेकिन कहां पर बन रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली। अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई देखिए ऑलमोस्ट एक ओवरसोल्ड एरिया से अब 40 पे आकर रुका हुआ है। आरएसआई भी 50 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है।
जनरली वीकली चार्ट पे अगर आरएसआई 50 के ऊपर या नीचे चला जाता है तो मोमेंटम जो है वो तेजी पकड़ लेती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 46 के पास ही आरएसआई यहाँ पर रुका हुआ है, 50 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ये ब्रेकआउट जब होगा तभी यहाँ से आरएसआई का जो है वो लेवल 50 के ऊपर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर आप देख सकते हो प्राइस और मोमेंटम आकर रुकी हुई है। तो ऑफ कोर्स वीकली चार्ट पे कुछ ज्यादा टेक अवे नहीं है, हम लोगों को यही देखना है आने वाले हफ्तों में कि 24,500 जो है ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन के ऊपर निफ्टी मूव कर पाती है कि नहीं कर पाती है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर जो कि डेली चार्ट पर आ रहे हैं, तो डेली चार्ट पे हम आ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि 24,500 24,600 का जो लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आप देखो इस पे आके ना निफ्टी ने जो यहाँ पर प्राइसेस जो है ना वो कंसोलिडेट कर रही है, ना ऊपर की तरफ टूट रही है ना नीचे की तरफ टूट रही है। और आप देखो ये 3 हफ्ते का जो है ना यहाँ पर कंसोलिडेशन है, किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। जो वीकली चार्ट पे आपको 3 कैंडल्स दिखाई दे रहे थे, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल जो है वो कंसोलिडेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। 23,750 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट बना रहता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी ऐसे हो सकता है कंसोलिडेशन करे और फिर यहाँ पर एक बार ये यहाँ पर जितनी भी जो सप्लाई है उसको एब्जॉर्ब करके प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाए। 23,750 को अगर प्राइस तोड़ देती है तो यहाँ पर देखिए जो ये लेवल है 23,200 का जोन, जो कि एक गैप जोन है, वो जोन एक्टिवेट हो जाएगा। आरएसआई को आप देखो, आरएसआई जो है ना वो 50 पे आकर थोड़ा सा बार बार टक्कर खा रही है, रुक रही है, 50 पे टक्कर खा रही है, रुक रही है। और यहाँ से अगर प्राइस इस जोन को तोड़ेगी तो आरएसआई भी जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो शायद जब प्राइस 23,200 पे हो तो आरएसआई जो है वो 40 के आसपास सपोर्ट ले, राइट। तो ये आरएसआई का देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम कोरिलेशन है, और ये आरएसआई का कोरिलेशन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको करते हैं। तो आरएसआई के ऊपर अभी हम लोगों ने एक किताब लिखी है आरएसआई मास्टरी बोलकर, तो ये किताब ऑलमोस्ट 2 बार पूरी तरह से आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, तीसरी बार हम लोगों ने इसको रिलीज किया है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। इसमें आरएसआई के कंसेप्ट को हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ जो है वो डिस्कस किया है, आरएसआई के रेंज रूल्स को डिस्कस किया है, आरएसआई के ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन्स को डिस्कस किया है, मल्टीपल टाइप ऑफ डाइवर्जन, 6-7 टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं। हम तो सिर्फ एक तरह के डाइवर्जन जनरली देखते हैं इंटरनेट पे, कम से कम 6 और 7 टाइप के डाइवर्जेंस होते हैं, और उन डाइवर्जेंस को कैसे वैलिडेट करना है, वो डाइवर्जेंस कैसे इनवैलिडेट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस बुक में जो है कवर करी है। और एक बहुत एडवांस प्रोग्राम आरएसआई का हम लोगों ने रिलीज किया हुआ है, आरएसआई रीइमेजिन्ड करके। तो उस पर हम लोगों ने पूरी आरएसआई की बाल की खाल उखाड़ दी है, और उसके बाहर उसके बियॉन्ड शायद ही आपको आरएसआई में और कुछ जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रोग्राम का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिव्यूज, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज, किताब के भी बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप आरएसआई को अपने डेली ट्रेडिंग में यूज करते हो तो ये किताब और ये प्रोग्राम दोनों आपको बहुत बहुत मदद कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब फ्रेंड पैसे बन रहे हैं मार्केट में, लेकिन पैसे कहाँ बन रहे हैं ये ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप देखोगे कि जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, आप निफ्टी के चार्ट पे देखोगे, निफ्टी के चार्ट पे कोई भी ट्रेंड अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी का चार्ट टोटली साइडवेज है, और निफ्टी का चार्ट एक रेंज में बंधा हुआ है, निफ्टी में कोई भी ट्रेंड है दिखाई नहीं दे रहा है, इसे हम बोलेंगे नो ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड नहीं है। और यहाँ पर आरएसआई देखिए 60-40 के बीच में रहता है, तो जनरली एक जिसे हम साइडवेज मार्केट ही बोलते हैं, राइट। तो जनरली अभी कोई भी ट्रेंड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर मार्केट को आप मॉनिटर कर रहे हो, एक अगर आप बड़ा व्यू रखते हो, अगर सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जाल से बाहर निकल जाते हो और एक बड़े पिक्चर को देखते हो, तो पैसे बन रहे हैं मार्केट में। कहाँ बन रहे हैं वो देखिए, ये स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है, और देखिए स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो है किस तरह से स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए मार्केट को ना कंटिन्यूअसली ये आउट परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हो, ये जो है वो आउट परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर है जो हम लोग बनाते हैं कि अंडर परफॉर्म। देखिए यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहा था, जब ये सिग्नल जो है ये हमारी सिग्नल लाइन के नीचे था, ये जो जीरो का लेवल है वो सिग्नल लाइन होता है, इसके नीचे था, तो मार्केट को ओवरऑल मार्केट को स्ट्रांगली अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रांगली ओवर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिशन हुआ और यहाँ पर स्ट्रांगली ओवर परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो ओवर परफॉर्मेंस है ये आपको एक्चुअली बता रही है कि पैसे एक्चुअली कहाँ बन सकते हैं मार्केट में, किधर में पैसे बन रहे हैं, स्मॉल कैप में पैसे बन रहे हैं। और स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे आरएसआई भी जो है अपने पूरे बुलिश जोन में है, 70-75 के पास है, तो आरएसआई ने अपना जोन भी जो है कंफर्टेबली बुलिश कर लिया है। तो वी कैन से दैट की जो रियल मनी है मार्केट में वो स्मॉल कैप मिड कैप के आसपास जो है उन स्टॉक्स में बन रही है। तो इसीलिए अब हम अगर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को देखकर उसी पे बैठे रहे, उसी पे फोकस्ड रहे, तो हम इस मार्केट में जो एक अच्छा मार्केट दिखाई दे रहा है, इंटरनली मार्केट स्ट्रांग है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं बन पाएंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ना कि अपने प्रीव्यू को हॉलिस्टिक करिए। यहाँ पर ब्रेथ एनालिसिस का काम आता है, यहाँ पर मोमेंटम एनालिसिस की काम आती है, यहाँ पर इंटर मार्केट रिलेशनशिप का काम आता है, जो आपको बताता है कि किस मार्केट में एक्चुअली आपको इन्वेस्ट करना है, किस मार्केट में आपको एक्चुअली अभी अपना ध्यान लगाना है। वैसे यहाँ पर आप देखो ये है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। अब निफ्टी मिड कैप में भी देखिए, जब मैंने आपको कहा कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी बहुत स्ट्रांगली पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है,
और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आरएसआई जो है ये भी बहुत स्ट्रांगली मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब ओवरबॉट है तो अच्छा मोमेंटम जो है वो आरएसआई में भी आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बैकग्राउंड जो ग्रीन है, ये ग्रीन बैकग्राउंड आपको बताता है कि यहाँ पर ट्रेंड ऑलरेडी जो है वो चालू हो चुका है। ये टेम्पलेट फ्रेंड हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम आपको स्ट्रैटेजीज और मार्केट के बारे में सब कुछ, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो मार्केट ब्रेथ हो, चाहे इंटर मार्केट एनालिसिस हो, इस सब चीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। देखिए मार्केट एक साइकिल में चलता है, हम बोलते हैं ना मार्केट इस तरह से एक साइकिल में चलता है, जहां एक्यूमुलेशन जोन होता है, ये मार्कअप फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है, ये मार्कडाउन फेज होता है। तो ये एक्यूमुलेशन जोन में ना अलग अलग लेवल्स होते हैं, जहां पर हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करनी होती है। यहाँ पर जब ट्रेंड चालू हो रहा है उस समय हमें अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है, जब ट्रेंड ऑलमोस्ट 30-40% बढ़ चुका होता है तब हमें अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है, लेट स्टेज ट्रेंड में अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ती है। तो ये पूरे मार्केट साइकिल को प्ले करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज की जरूरत है वो सारी स्ट्रैटेजीज जो है हम उस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। ये टेम्पलेट हमें मदद करती हैं उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। देखिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर हम लोगों का एक सिग्नल आया था जो हमें बता रहा था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे जो है वो ब्रेकआउट हो चुकी है, और उसके बाद ये जो बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन आ गया था, जो हमें बता रहा था कि भाई अब यहाँ पर ट्रेंड बन चुका है। वैसे ही आप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखोगे, यहाँ पर एक जो ये सिग्नल आया जो हमें बता रहा था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो गई, उसके बाद ये बैकग्राउंड ग्रीन हो गया, जो कि हमें बता रहा था कि स्मॉल कैप में जो है वो स्ट्रेंथ बन चुकी है। तो ये प्रोग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा नीचे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आपको इस प्रोग्राम में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीरियस लर्निंग, कोई गिमिक नहीं है, कोई कॉल कोई टिप नहीं है। आप अगर सही में लर्न करना चाहते हो देन यू आर वेलकम। कोई कॉल टिप के भरोसे हो तो जाइए, फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं मार्केट में, आप जाके उसको बेकायदा ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं S&P 500 में। S&P 500 में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिली है, और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ बरकरार है, और आई वुड से कि बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर स्ट्रेंथ बन रहा है। कई बार यहाँ पर हम लोगों को कुछ सिग्नल्स मिले थे जो कि हमें बता रहे थे कि शायद यहाँ पर वीकनेस बन रही है, लेकिन उन सारे सिग्नल्स को बार बार नेगेट करके मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करती जा रही थी। तो अभी भी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। आप देखिए 7195 या 7200 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर प्राइस नीचे आती है और ये 7195 या 7200 के आसपास आती है तो यहाँ से ये प्राइस को फर्दर सपोर्ट मिल सकती है, और फिर यहाँ से वापस प्राइस जो है ऊपर की तरफ बाउंस करने की चेष्टा कर सकती है। तो जब 7200 के आसपास आए तो उस समय हम लोगों को खासम खास जो है यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक MG ब्रेकआउट सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया था। तो MG का मतलब हम लोग मशीन गन बोलते हैं, मशीन गन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ब्रेकआउट का, तो वो भी एक्टिवेट यहाँ पर हो चुका था। तो S&P 500 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एज लॉन्ग एज 7200 को होल्ड करके रखता है S&P 500 में आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई देने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे नैस्डैक में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, अगेन RSI जो है वो 80 के ऊपर जा चुका है, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट अभी जो सपोर्ट की तरह जो लेवल्स काम कर सकते हैं वो करीबन 27,800 के आसपास है, और प्राइस अभी आप देखिए बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाके मूव कर चुकी है, प्राइस एकदम आउट परफॉर्मेंस कर रही है, मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो कोई भी, जैसे हम बोलते हैं ना, ये मार्केट क्या होता है, बाय ऑन डिप मार्केट होता है, तो कोई भी अगर डिप आती है तो आप अपने आप को जो है मार्केट में प्लेस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हम लोगों का मशीन गन जो सेटअप था वो यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था, और उसके बाद देखिए किस तरह से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर ऊपर की तरफ हम लोगों को देखने को मिली थी। तो अगेन यूएस मार्केट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यूएस मार्केट्स को आप देखिए बहुत अच्छा स्ट्रेंथ बन रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ओवरबॉट लेवल्स पे पहुंच चुका है, यहाँ पर देखिए 82 के ऊपर जा चुका है, तो हल्का सा करेक्शन जो है वो लाजमी है। करेक्शन 27,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे मैंने कहा कि अगर इसके ऊपर कहीं पर भी सपोर्ट लेती है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनाती है और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो यूएस मार्केट्स में भी जो है आप स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब जल्दी से आते हैं सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सेक्टर्स में सबसे पहले आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो कोई खास मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिली नहीं है। बैंक निफ्टी उसी रेंज में, यहाँ पर देखिए इसी रेंज में ऊपर नीचे कर रही है, क्योंकि ऐसा है कि ना बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उनके कई रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, कई रिजल्ट उनके मिक्स्ड आ रहे हैं, और कई स्टॉक्स में बहुत अच्छे मोमेंटम है, कई स्टॉक्स में मोमेंटम जो है वो खराब है। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जो है उसको बैलेंस करते हुए जा रही है, तो इसीलिए आपको बैंक निफ्टी में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो शायद आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल जाए, खासकर प्राइवेट बैंक्स में देखेंगे आप तो प्राइवेट बैंक में अच्छी मोमेंटम जो है मिल रही है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि अपना जो नजर है, इफ यू आर फिक्सेटिंग इट, मतलब कि अगर आप अपने यूनिवर्स को बहुत छोटा करके रख रहे हो, अगर आप सिर्फ जो हम बोलते हैं कि मेन बैंक्स हैं, HDFC है, कोटक है, ICICI बैंक है, मतलब कि इस तरह के बैंक को देखते हो जिससे फ्रंट लाइन बैंकिंग है, ऐसे उनको अगर देख रहे हो
तो ऑफकोर्स आपको उनको मूवमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो जानता है कि 99% लोग जो है ना वो ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग ये सब फटके में पड़े रहते हैं और रियल जो जूस है वो नीचे से निकाल कर ले जाते हैं, राइट। और वो जब बहुत बीत जाता है टाइम, फिर अपने को पता चलता है और उस समय तक उन लोगों का वहां से पैसे निकालने का टाइम आ जाता है। तो अगेन बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी पे फिक्स्ड हो, अगर आप सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में फिक्स्ड हो, तो आप इस पूरे सेक्टर के स्ट्रेंथ का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो यूनिवर्स है स्टॉक का वो आपको बड़ा करना है, राइट। तो अगेन देखिए यहाँ पर 57,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ के लिए इसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है। 54,400 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट जोन को अगर तोड़ देती है तो 53,000 के पास जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आरएसआई देखिए 60-40 के बीच में कैद है। 60-40 जो होता है वो एक साइडवेज मार्केट का, जब आरएसआई 60-40 के बीच में होता है तो जनरली एक मार्केट को साइडवेज मार्केट कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो साइडवेज जो है वो पड़ी हुई है, तो आरएसआई 60-40 के पास ही है ऑफ कोर्स। तो अगेन सिर्फ इंडेक्स के पीछे मत भागिए, सिर्फ फ्यूचर ऑप्शंस के स्टॉक के पीछे मत भागिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट बहुत बड़ा है, राइट। तो अगर आप नहीं देख रहे हो तो यू आर मिसिंग अ वेरी वेरी बिग चंक। अगर हम निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो निफ्टी फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था। देखिए ब्रेकआउट करके ये इसने अपने इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेकआउट करके वापस रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करी है। अब वापस ये नीचे आ गई है। एक्चुअली यहाँ पर देखिए गैप आपको दिखा होगा कि यहाँ पर इसने एक गैप बना दिया, अभी गैप से थोड़ा सा नीचे आकर ये रुकी हुई है। ये एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है जो कि 26,700 के आसपास है, जो कि एक सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। अब 26,700 के ऊपर प्राइजेस को यहां से जाकर बंद होनी पड़ेगी और 26,700 के ऊपर अगर प्राइस बंद होती है तभी यहां से ऊपर का मूवमेंट हम लोगों को देखने के मिलेगा। 25,500 का इंपॉर्टेंट डिमांड जोन दिखाई दे रहा है यहां पर, और 25,500 के नीचे 24,800 का जो है वो नेक्स्ट डिमांड जोन है। आरएसआई 60-40 के जोन में है, जो कि एक साइडवेज मार्केट को डिनोट करता है। कि अब जैसे मैंने कहा ना 60-40, तो देखिए 80-40 का जोन होता है तो ये एक बुलिश जोन होता है, राइट। और 60-20 का जोन होता है तो ये एक बेरिश जोन होता है, इसको बेरिश जोन बोला जाते हैं। और 60-40 का जो जोन होता है वो साइडवेज जोन होता है। इस तरह से मार्केट जो है अलग अलग मार्केट के फेज में, अलग अलग मार्केट के साइकिल में अपनी जोन्स को चेंज कर लेती है आरएसआई, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आरएसआई की होती है, जो हम लोगों को देखना पड़ता है, जो प्राइस एक्शन के साथ हम लोगों को मदद करती है प्राइस एक्शन को बेटर अंडरस्टैंड करने में, अपनी स्ट्रैटेजीज को बेटर समझने में, बनाने में। तो कौन से स्टॉक को लेना है, कौन से स्टॉक को नहीं लेना है। जो स्टॉक साइडवेज है 60-40 के बीच में, जो स्टॉक कैद है आरएसआई के, उन स्टॉक्स को लेकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनमें कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी। जैसे ब्रेकआउट होता है 60 के ऊपर जाके शुरू हो जाती है आरएसआई मूव करना, अपने जोन को चेंज करना शुरू कर देती है। उस समय मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स देखकर जो है अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए रियलिटी इंडेक्स बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग कमबैक मिला हम लोगों को। ये एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन के ऊपर रियलिटी इंडेक्स ने एक अच्छा पैटर्न बनाया है। और देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसको तोड़कर अब 10-20 डे पे सपोर्ट लेकर अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो रियलिटी इंडेक्स में, रियलिटी के स्टॉक्स में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो रियलिटी का जो पूरा का पूरा सेक्टर है आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ढूंढिए उसमें कौन से स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, कौन से स्टॉक्स में अच्छी सेटअप्स बन रहे हैं, कौन से स्टॉक्स जो है मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज ढूंढिए और उसके बाद अपने आप को वहां पर जो है प्लेस करने की कोशिश करिए, राइट। अगेन एक सेक्टर ऐसा जो कि बहुत, आप देखो इस फार्मा सेक्टर को हम लोगों ने आपसे बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है कि मार्केट एक्चुअली शायद अच्छा मूवमेंट नहीं दे पा रहा था, मार्केट शायद स्ट्रगल कर रहा था, तो उस वजह से ये सेक्टर जो है चुपचाप थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था। कई बार इसने कोशिश करी थी ब्रेकआउट की, लेकिन इसकी कोशिश को वापस जो है नकार दिया गया। अभी देखिए एक अच्छे कंसोलिडेशन से यहाँ पर ये इसने एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम्स होना। और प्लस यहाँ पर देखिए एक अच्छा मोमेंटम का भी साइन है, आरएसआई जो है 60 के ऊपर अपना मुंह निकाला। देखिए जैसे बताया ना मैंने, आरएसआई जो है अगर 60-40 के बीच में रहता है तो आप जानिए देखिए साइडवेज मार्केट रहता है। और जैसे यहाँ पर देखिए 60 के ऊपर निकल गया, 67 के ऊपर निकल गया, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम है। देखिए वॉल्यूम्स भी अपने एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर जाकर बंद हुई है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अब फार्मा स्टॉक्स जो है यहाँ से हो सकता है अच्छी मूवमेंट अपने को दिखाना शुरू करे। लेकिन अगेन ट्रिक इज दिस कि आपको कौन से फार्मा स्टॉक्स को चूज करना है, कैसे आप सिलेक्ट करोगे फार्मा स्टॉक्स को, जाइए ढूंढना शुरू करिए। देखिए स्कैनर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। ये जो स्कैनर्स होते हैं ना, ये स्कैनर जो होते हैं ये आपको है ना मूव आने के बाद ही बहुत बार स्टॉक्स दिखाते हैं। तो स्कैनर्स आपको ना हमेशा
लेट कराएंगे मार्केट में। तो स्कैनर्स के चक्कर में मत पड़िए। इफ पॉसिबल आप जो है रोज 500-700 चार्ट्स देखने की आदत डालिए, राइट। तो अगर वो आदत आप डाल लेते हो तो आपको ये स्कैनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर जस्ट गिमिक, मेरे ख्याल से जो होता है ना गिमिक होता है। तो मैं पर्सनली अपने मेंटर्स को, अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि कोई भी स्कैनर यूज करने की जरूरत नहीं है। और वो शुरू में स्कैनर यूज करते हैं, लेकिन कुछ दिन मेरे साथ रहने के बाद, लाइक 2-3 महीने के बाद, उनको स्कैनर्स वो देखते ही नहीं है। बोलते सर अब हम स्कैनर्स देखना ही छोड़ दिया। हम लोगों का जो प्रोसेस है स्टॉक सिलेक्शन का, वो प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। लंबा प्रोसेस है लेकिन द प्रोसेस इज वेरी गुड। तो इसी वजह से ना वो जो स्टॉक जो सिलेक्ट करते हैं वो एकदम बेबी स्टेज में सिलेक्ट करते हैं और उसको पूरा राइड करते हैं, राइट। तो हम लोग स्कैनर्स के ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये सब जो है ना भूल भुलैया है, बेकार चीजें हैं, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है ऑटो इंडेक्स। अभी देखिए ऑटो इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो अच्छा मूवमेंट यहां पर इस कैंडल ने किया 10-20 डे के पास कंसोलिडेशन और ऊपर। अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत बगल में है, सप्लाई लेवल बहुत बगल में है। तो हमें चाहिए यहां से ये सप्लाई लेवल से ब्रेकआउट करे, तब जो ऑटो सेक्टर में अच्छी मूवमेंट मिले। अगेन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या ट्रिक है, मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था कि अगर आप सिर्फ जो फ्रंट लाइन ऑटो स्टॉक्स हैं, अगर आप सिर्फ उन पे ध्यान दे रहे हो तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। आपको है ना इंडस्ट्री लेवल पे उतरना पड़ेगा, राइट, इंडस्ट्री लेवल पे, राइट। अभी जैसे ऑटो इंडस्ट्री है ना, ऑटो जो है वो एक सेक्टर है ना। अब इसका इंडस्ट्री लेवल क्या होता है, इसमें टायर की कंपनी है, इसमें जो है बैटरीज की कंपनी है, इसमें जो है ऑटो जैसे कि हम बोल सकते हैं सीट्स वगैरह, या पेंट, ऑटो पेंट की कंपनी है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो है आपको ऑटो पार्ट्स की कंपनी है, राइट। तो अब इन कंपनीज में, इन इंडस्ट्री लेवल्स पे ना जो है ना स्ट्रेंथ है, राइट। अभी आपको ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ भले आपको नहीं देखना मिले। आप देखो महिंद्रा हो सकता है साइडवेज हो, आप देखो हीरो मोटो का भले साइडवेज हो, आप देखो टाटा मोटर्स अगर चल रहा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी डेप्थ जाते हो, इंडस्ट्री लेवल पर रिसर्च करना शुरू करते हो, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेंगी। देखिए पैसे ऐसे ही बनते हैं। वो इंडेक्स के स्टॉक्स के पीछे वगैरह के पीछे अगर आप जाओगे तो आप सिर्फ भ्रम में फंसे रहोगे और आपके पैसे नहीं बनेंगे। यहां पर देखिए वही चीज है ना, हैंड होल्डिंग, गाइडेंस यहां पर जरूरत पड़ती है कि आपको कैसे, यू हैव टू गो बीनीथ द सरफेस टू सी थिंग्स दैट आर प्रेजेंट, राइट। जो ऊपर सबको दिख रहा है ना, वो तो सबको दिख रहा है। तो ऑफकोर्स जो चीज सबको दिख रहा है तो उसमें पैसे नहीं बनेंगे। अगर आप थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हो, थोड़ा सा इन डेप्थ में जाते हो, थोड़ा सा अपनी रिसर्च को डीप करते हो, तो शायद वो चीजें देखने लग जाए जो सबको नहीं दिख रहा है। और वहीं पर जो है द मोथ लाइस, राइट, जो कि हम बोलते हैं ना कि जो आउट परफॉर्मेंस है वो वहीं पर रहता है। ऑलराइट। तो नेक्स्ट देखिए निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स। अब ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट करके ऊपर की तरफ गया। देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ के रिक्लेम करके अब इसका जो स्कोप है मूवमेंट का वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी कंजम्पशन के जो स्टॉक्स हैं इनको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर मूवमेंट आपको मिलेगी तो निफ्टी कंजम्पशन जो है अगले हफ्ते में थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर हम लोगों को दिखा सकता है। एक इंडेक्स जो है, जैसे मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि मेटल इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मेटल इंडेक्स जो है वो अच्छा लगे, लेकिन आप एक चीज देखो कि ऊपर से ना लगातार इसको रिजेक्शंस मिल रही हैं और यहाँ पर आरएसआई पे ना एक डाइवर्जेंस भी है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स की डाइवर्जेंस जब आ जाता है तो ये बोलता है कि जो मोमेंटम है वो जनरली कमजोर हो चुका है। तो यहां से थोड़ा सा करेक्शन का स्कोप है ना मेटल्स में बन रहा है। अब ये कौन से मेटल के स्टॉक्स हैं, वही मेटल के स्टॉक्स हैं, फ्रंट लाइन मेटल्स के स्टॉक्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो कि हम बोलते हैं ना कि ऊपर सरफेस लेवल के इंडस्ट्री पे जो है, जो कि सब बात करते हैं ना, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये जो सब बात कर रहे हैं। लेकिन मेटल के अंदर भी आप जाओगे ना तो मेटल फैब्रिकेशन का इंडस्ट्री है, और आप देखोगे और आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है। तो वहां पर असल में जो है स्ट्रेंथ मौजूद है, राइट। तो मेटल का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड लग रहा है और यहाँ से थोड़ी सी जो है करेक्शन मेटल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेटल में ज़्यादा मतलब कि हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बाकी सेक्टर में आप जो है थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। एनर्जी इंडेक्स में आते तो देखिए एनर्जी इंडेक्स में अभी ऊपर की मूवमेंट की स्कोप जो है जिसे हम बोलते हैं वो ज़्यादा है, राइट। तो एनर्जी सेक्टर जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ से अच्छा मूवमेंट हम लोगों को दिखा सकता है। तो आरएसआई देखिए बहुत अच्छे मोमेंटम पे, और यहाँ से देखिए मूवमेंट जो भी हुई है वो अबव एवरेज वॉल्यूम्स के साथ हुई है। तो एनर्जी सेक्टर ऑफ कोर्स जो है एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरह इमर्ज होकर आ सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इज वेरी गुड। ये फाइनली जो है वो ब्रेकआउट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आरएसआई जो है 60 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टॉक्स हैं उन पर खासम खास ध्यान रखिए। मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स जो है यहाँ से अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, देखिए ड्रोन्स की कंपनी। अब ये जो ड्रोन्स होते हैं ना, जो वॉरफेयर, अगर आप डिफेंस की बात करो, अब डिफेंस में देखिए वही बात है। डिफेंस में क्या होती है, एक कंपनी जो है वो ड्रोन्स बनाती है, एक कंपनी जो है वो मिसाइल्स बना रही है, एक कंपनी जो है वो हो सकता है एयरक्राफ्ट्स बना रही है, राइट।
तो अब देखिए अगेन डिफेंस सेक्टर चल रहा है, डिफेंस सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन वो कौन सा इंडस्ट्री लेवल है, कौन सा स्टॉक है जो अच्छा कर रहा है, कौन सा ग्रुप है जो अच्छा कर रहा है, वो है ड्रोन्स का ग्रुप है। जो कंपनीज जो है वो ड्रोन्स बनाने में इन्वॉल्व है। और यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करके ये कंसोलिडेशन करके वापस मूवमेंट किया, अब अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाइस के पास जो है ये पहुंच रहे हैं। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ड्रोन्स की कंपनी जो है बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ से दिखा सकती है। ये अगर ये देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट है, ये जुलाई 2020 ऑलमोस्ट जो 2024 से बना हुआ है, और ये अभी ऑलमोस्ट जो है 2 साल का कंसोलिडेशन है। 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई चीज़ ब्रेकआउट करती है, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की मूवमेंट यहाँ पर आपको मिल सकती है, किस तरह का स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो ड्रोन्स की कंपनी पे आशंका आपने जो है ध्यान रखिए। तो ये था हमारा सेक्टर का एनालिसिस, हमने वो सेक्टर डिस्कस किए जिनमें अच्छी मोमेंटम दिखाई दे रही थी। अब आपका काम ये है कि जाइए इन सेक्टर्स के स्टॉक्स को ढूंढिए और देखिए किन स्टॉक्स में अच्छे सेटअप बने हुए हैं, और अकॉर्डिंगली अपने टेक्निकल नॉलेज को लगाकर उनमें जो है इफ यू वांट यू हैव टू ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रिप्टोज में। तो अब क्रिप्टोज जो है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप देखोगे बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन देखिए ना चुपचाप एकदम बिना शोर करे अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज पे एकदम अच्छी तरह से क्रूज कर रहा है। देखिए यार, हम आराम से ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है। तो कितनी अच्छी तरह से क्रूज कर रहा है। आरएसआई देखिए एकदम अपनी अच्छी तरह से जो अपने रेंज को अच्छी तरह से ना बुलिश रेंज में ऑसिलेट कर रहा है, 70 के पास जा रहा है, 50 से नीचे नहीं जा रहा है, 70-50 के पास नहीं जा रहा है। तो क्रिप्टो जो है बहुत बहुत स्ट्रांग है, बिटकॉइन जो है अच्छी तरह से स्ट्रांग है, चुपचाप मूवमेंट कर रहा है, जस्ट राइड इट, राइट। और ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट जो है ये जोन है, ये सप्लाई रेजिस्टेंस, ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था ना, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, जब ये सपोर्ट जोन टूटा तो ये जोन सप्लाई जोन बन गई। तो अब ये जो जोन है इंपॉर्टेंट जोन है 85K के आसपास, तो ये $85,000 के आसपास आ जाए तो फिर थोड़ा सा आपको विजिलेंट हो जाना, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ से किस तरह की मूवमेंट जो है मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे, या कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन भी दे सकता है, वॉट एवर इट इज। लेकिन ये चीज जरूरी आपको समझना है कि 85,000 का जो लेवल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो क्रिप्टोज जो होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट। क्योंकि इनमें वो मोमेंटम होती है, इनमें वो वॉलेटिलिटी होती है, इनमें वो स्पीड होती है, वो मूवमेंट होती है जो कि इंट्राडे के लिए फिजिबल होती है। और इंट्राडे में फ्रेंड्स ज्यादा है ना तनक झनक काम करने से क्या होता है कि इंट्राडे में आप पैसे नहीं बना सकते। इंट्राडे में पैसे बनाने के लिए आपके पास एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम होना चाहिए जो कि रूल बेस्ड हो। तो वैसे देखिए एक सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, एक रूल बेस्ड इंट्राडे सिस्टम है, राइट। ये देखिए ये जो सिस्टम है ये कुछ मूविंग एवरेजेस को यूज करके हम लोगों ने बैंड्स बनाया है। इसकी एंट्री की टेक्निक, इसकी एग्जिट की टेक्निक जो है वो सब हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। तो इसमें कोई भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं है कि भाई बॉस ये ऐसे आया ऐसे आया। तो देखिए यहाँ पर ये जो एक सिग्नल आया था बाई सिग्नल, उसके बाद यहाँ पर जो है वो सेल सिग्नल आया था, तो यहाँ पर आप बाई करते हो, यहाँ पर आप सेल करते हो। तो एक अच्छा मूवमेंट जो है, जब कोई भी ट्रेंड बनता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो एक अच्छा मूवमेंट जो है आप वो पकड़ सकते हो। ये जो सिस्टम है ये हम लोगों ने आपके लिए ना फ्री में दे रखा है, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ये सिस्टम आप कैसे बना सकते हो, मतलब सिस्टम की ये इंडिकेटर्स आप कैसे लगा सकते हो। देखिए क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ना आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। अब जो ब्रोकर्स होते हैं यहाँ पर ये बहुत ट्रिकी चीज है। इंडिया में जो जेन्युइन ब्रोकर्स हैं वो FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। FIU रजिस्टर्ड मतलब कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया वालों ने इन ब्रोकर्स को रजिस्ट्रेशन दिया है। ऐसा ही एक ब्रोकर है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज, राइट। डेल्टा एक्सचेंज एक ऐसा ब्रोकर है जो कि FIU रजिस्टर्ड है। इनके टर्मिनल पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, इनके टर्मिनल पे आपको बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं मिलेगा, खासकर अगर आप फ्रंट लाइन क्रिप्टोज यानी कि बिटकॉइन या इथेरियम ट्रेड करते हो। तो यहाँ पर जो है आप FNO भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर जो है कि बहुत स्मॉल मार्जिन, इफ यू कैन स्टार्ट विद 10K 10,000 से भी आप जो है अपनी ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर सकते हो, राइट। बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म है, समझने में ईजी है। तो अगर आपको ये सिस्टम चाहिए, अगर आपको ये इंडिकेटर कैसे लगाना है, इसमें कैसे बाई होती है, कैसे सेल होती है वो चाहिए, तो आपको ना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खुलवाना पड़ेगा किसके साथ? आपको डेल्टा एक्सचेंज के साथ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब अकाउंट कैसे खुलवाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने अपना एफिलिएट लिंक दे रखा है, राइट। एफिलिएट लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करिए और डेल्टा एक्सचेंज पे जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करके उसको वेरीफाई कर लीजिए, KYC WYC करके, और फिर इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अपनी यूजर आईडी के साथ। एक बार आप अपनी यूजर आईडी के साथ इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देते हो तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये हमारे लिंक से खुला हुआ है। और अगर हमारे लिंक से खुला हुआ है तो हमारा बंदा जो ये नंबर लेके बैठा है आपको ये कोर्स का एक्सेस दे सकता है। तो हमारे ऐप पे या वेबसाइट पे आप ये जो कोर्स है वो एक्सेस कर पाओगे, राइट।
तो बहुत ही सिंपल सिस्टम है, आप जस्ट जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिए एंड रजिस्टर कर लीजिए। देखिए हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तभी हम आपको ये कोर्स दे पाएंगे, नहीं तो हम आपको ये कोर्स नहीं दे पाएंगे, राइट। तो बहुत ही क्लियर है इस चीज में हम, आप चाहे जितनी भी दरख्वास्त करिए, जो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं एथेरम में। एथेरम में भी देखिए ब्रेकआउट के पास ही है ना, एथेरम कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के पास कर रहा है। अभी आप देखो एक चीज है, समझो कि यहाँ पर ये 85 के पास पहुंचने वाला है। तो अगर यहाँ से ये 85 के ऊपर ब्रेकआउट कर देगा ना, तो आप ये समझना कि यहाँ पर है ना एथेरम में भी आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिल जाएगी, राइट। और एथेरम में मूवमेंट का स्कोप आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। अगर ऊपर में आप देखो तो एथेरम में मूवमेंट का स्कोप जो है वो बहुत अच्छा है। फिर यहाँ से जो है ना इन दोनों क्रिप्टोज में अच्छी ट्रेंड जो है वो शायद आपको देखने को मिल जाए। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज में, जो कि है यूएसडी आईएनआर। अब देखिए लास्ट 2 वीक से 3 वीक से यूएसडी आईएनआर में जो कमजोरी थी, इस कमजोरी के कारण आपको स्टॉक मार्केट्स में जो है स्ट्रेंथ देखने को मिला, राइट। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने आपको लास्ट वीक एक चीज बोली थी कि यहां पर ये देख के लग रहा है कि मोमेंटम जो है उसने टॉप बना लिया है। जनरली ऐसा होता है कि जब प्राइस जो है वो डबल टॉप बनाती है और आरएसआई जो है डबल टॉप नहीं बना पाती है, आरएसआई जनरली अपने पिछले टॉप के कंपैरिजन में नया टॉप नहीं बना पाती है, तो इसे हम बोलते हैं कि यहां पर जनरली मोमेंटम जो है वो पहले टॉप करता है, प्राइस बाद में टॉप करती है। तो आप यहां पर देखो कि प्राइस वापस नीचे आई, ऊपर गई और अपने इस लेवल पे वापस आई और फिर यहां से नीचे की तरफ मुड़ी। तो इसे हम मोमेंटम टॉप सिग्नल बोलते हैं, जहां पर इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम ने टॉप कर दिया, नाउ प्राइस विल अल्टीमेटली मेक अ टॉप। तो शायद अगर यहां पर ये टॉप बन चुका है, अब ये बन चुका है तो क्या मतलब कि ये 100% श्योर है? 100% श्योर नहीं है, कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? आप एक चीज देखो, ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज हम जो है वो यूज कर रहे हैं और प्राइस जो है बार बार 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे टप्पा लेती है और वापस ऊपर की तरफ मूव करती है। अभी आप देखोगे एक चीज की प्राइस वापस जो है वो 10-20 डे के मूविंग एवरेज पर आ रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस हैज अगेन अप्रोच द 10-20 डे मूविंग एवरेज। अब अगर ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ देती है और 10-20 डे के मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेके यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती है, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर शायद जो है वो इसमें टॉप लग गया है, राइट। यहाँ पर टॉप लग गया है और यहाँ से प्राइस जैसे नीचे ड्रिफ्ट होना शुरू होगी, आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में जो है मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। ये चीज समझ सकते हो, पिछले 2-3-4 हफ्तों से आप देख सकते हो कि जो स्मॉल कैप मिड कैप्स में तेजी है। मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया है कि ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब तक ये डॉलर कमजोर नहीं होगा तब तक एफआईआईज नहीं आएंगे, और एफआईआईज आते हैं ना तो वो ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप, जिसे हम बोलते हैं एसएमआईडी, है ना, स्मॉल कैप और मिड कैप, इसी में वो फोकस रहते हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप अगर बढ़ना शुरू करेगा और स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर उस तरह की रैली चाहिए जो हम लोगों को शायद 3-4 साल पहले दिखी थी, तो बहुत बहुत जरूरी है कि यहाँ पर रुपी का स्ट्रेंथन होना। रुपी के स्ट्रेंथन होने पे ही आपको स्मॉल कैप मिड कैप में जो है वो रैली दिखाई देगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच चुका है यूएसडी आईएनआर का चार्ट, इस पे हम लोगों को खासम खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कुछ कमोडिटीज की बात करते हैं। देखिए गोल्ड सिल्वर पूरा साइडवेज है, कुछ मूवमेंट नहीं है। हाँ, लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कॉपर के बारे में कि कॉपर में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई दे रही है, कॉपर में कुछ ब्रेकआउट का स्कोप दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए कॉपर यहां से फाइनली एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन से, ये देखिए स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन से बहुत बार इस जगह को टच किया है, बहुत बार यहां पर जिसे हम बोलते हैं ना एब्जॉर्प्शन करी है, बहुत बार यहां पर एब्जॉर्प्शन करी है, सप्लाई एब्जॉर्प्शन, ये सप्लाई एब्जॉर्प्शन करके फाइनली यहां पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट यहां पर मिल चुका है, राइट। ब्रेकआउट मिल चुका है। यहां पर देखिए हम लोगों के कुछ मल्टीपल ब्रेकआउट जो सिग्नल्स हैं वो भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ब्रेकआउट मिल चुका है। और आरएसआई देखिए 60 के ऊपर। नाउ दिस इज द ब्यूटी, देखिए किस तरह से आप है ना कंफर्म कर सकते हैं कि ब्रेकआउट इज विथ मोमेंटम और नॉट। अभी जैसे मैंने कहा ना कि आरएसआई एक बहुत ही वंडरफुल टूल है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, इसका सही इस्तेमाल करोगे, इसको सही तरीके से यूज लोगे, तो बहुत ही फायदा होने वाला है आपको, राइट। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम्स देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम्स हैं और आप देख सकते हो ट्रेंड जो है यहाँ पर ऑलरेडी बैकग्राउंड आप देखो ग्रीन है, जो कि हम बता रहा था कि ट्रेंड तो ऑलरेडी अप है, राइट। अब यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ कॉपर में मिल सकती है, तो कॉपर को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। इसके अलावा जैसे कि और कुछ कमोडिटीज जो है वो ट्रेड करने के लिए नहीं है। देखिए कमोडिटीज को आप इंट्राडे भी बहुत ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक डिफाइंड सिस्टम हो, जो कि आपको एग्जैक्टली बताए कि भाई यहाँ एंट्री कर, यहाँ एग्जिट कर, यहाँ पर पार्ट बुकिंग कर, यहाँ पर पूरी एग्जिट कर, राइट। तो ये देखिए ये हम लोगों ने एक सिस्टम सूट बना रखा है। अब सिस्टम सूट क्या करता है ना, इसमें हम लोगों ने 4 सिस्टम डाले हुए हैं, 4 सिस्टम है ना। तो उसमें एक है ट्रेंड का सिस्टम, एक है मोमेंटम का सिस्टम और 2 है स्कैल्पिंग के सिस्टम, राइट। तो अब ये जो है ना आपको बताते हैं कि कहां पर आपको एंट्री करनी है, कहां पर आपको पार्ट लॉन्ग बुक करना है, कहां पर टोटल लॉन्ग से एग्जिट करना है। देखिए कहां पर सेल करना है,
कहां पर पार्ट सेल बुक करना है, कहां पर आपको टोटल सेल से एग्जिट करना है, एकदम बिना किसी डाउट के, बिना किसी एम्बिग्यूटी के आपको ये बताता है, राइट। तो ये जो सिस्टम है वो डिवाइस्ड किया हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऑलराइट, तो सिस्टम सूट पूरा बना रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिस्टम ट्रेडिंग में तो अगेन आप जाकर हमारे वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो इसको। अब हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। हम यूएस मार्केट के स्टॉक्स डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडियन मार्केट्स के स्टॉक्स जो है हमें डिस्कस करना अलाउड नहीं है, तो हम यूएस मार्केट के डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो है वो एमएसटीआर यानी कि स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेशन। बहुत दिनों के डाउन ट्रेंड के बाद फाइनली यहां पर देखिए ये जो पैटर्न है, एक हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बन रहा है डाउ थ्योरी के हिसाब से। यहाँ पर जो ना डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड चेंज हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। और प्लस आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड है वो भी बहुत दिनों के बाद, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था, रेड का मतलब डाउन और येलो का मतलब जो है वो साइडवेज। यहाँ पर अब ट्रेंड जो है वो साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और साइडवेज ट्रेंड में हम लोगों को कुछ ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अब देखिए साइडवेज ट्रेंड में आप अगर यहाँ पर आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई आपको ऑलरेडी बता देगा यहाँ पर क्या हो चुका है। आरएसआई का जो है जोन शिफ्ट हो चुका है। आरएसआई 80 और 40 के बीच में जा चुकी है। पहले यहाँ पर देखिए 60 और 20 के बीच में थी, देखिए 60 और 20 के बीच में थी, फिर यहाँ पर देखिए 60-40 के बीच में आई, अब यहाँ पर 80-40 के बीच में जा चुकी है, जो कि आपको बता रही है कि यहाँ पर मोमेंटम ने तो ऑलरेडी अपने जोन को शिफ्ट कर लिया है, राइट। और यहाँ पर प्राइस आपको बता रही है हायर टॉप हायर बॉटम प्राइस बनाना शुरू कर ली, यानी कि प्राइस में भी स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है। तो ये एक तरह से आपको एक अर्ली सिग्नल दे रही है कि मोमेंटम ने यहाँ पर अपनी करवट बदल रही है और प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करने के लिए रेडी है, राइट। तो अभी आप देखो, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो एमएसटीआर। अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड नहीं करते हो तो भी आपके जो मित्र बंधु हैं जो यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप उनके साथ जरूर शेयर करो इसको, राइट। देखिए अपना काम है सीखना, इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो ना, भले आप ट्रेड नहीं कर रहे हो बट आपको सीखना मिल रहा है कि देखो भाई आरएसआई अगर ऐसा हो, प्राइस अगर ऐसा हो, तो हो सकता है कि यहाँ पर नीचे में बॉटम बनना शुरू हो गया। तो लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट, वो बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है फ्रेंड्स। अगर आप सही लर्न करके ट्रेड करते हो ना तो बहुत फायदा होता है, लेकिन अगर एक बार आपके पैसे चले गए, आपने एक बार अपने कैपिटल को खो दिया, तो वहां से बाउंस बैक करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहली इन्वेस्टमेंट जो है वो लर्निंग में होनी चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अधूरी लर्निंग नहीं होनी चाहिए, राइट। वो सस्ते मंदे चितमुंजिये कोर्स लेंगे अगर आप, तो वहां पर वो अधूरी लर्निंग है। वो आपको ना मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, ना मार्केट के ब्रेथ के बारे में बताते हैं, ना प्राइस के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो होती है ना उसके बारे में बताते हैं, मोमेंटम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो वो अधूरी लर्निंग है, ऑलराइट। तो वो छोटे कोर्सेज जो होते हैं उनमें आपको बहुत स्पेसिफिक लर्निंग्स मिलती हैं। वहां पर आपको अपग्रेड, अपने लर्निंग को अपग्रेड करने के लिए वो कोर्सेज होते हैं। लेकिन एक बार आपको डुबकी लगानी पड़ेगी, एक बार आपको सीखना ही पड़ेगा, राइट। तो प्राइमरी स्कूल होता है ना, केजी से लेकर क्लास 11-12 तक जब हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद हम केपेबल होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, राइट। वो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज जो होते हैं छोटे कोर्सेज होते हैं। अब आप सीधा अगर बोलोगे कि नहीं मैं तो सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे केजी से लेकर ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको घंटा समझ में आने वाला है, राइट। वो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज आपके लिए कोई काम के नहीं होंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बेस को बनाओ, शुरू से सीखो, बहुत सॉलिड बेस बनाओ, राइट। तो ऑफ कोर्स अभी नेक्स्ट आपके ऊपर है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये प्रोग्राम का कॉस्ट 1 लाख है, लोग उससे ज्यादा नुकसान करते हैं मार्केट में, 10-10 लाख रुपए नुकसान कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा लगाकर, थोड़ा सा टाइम देकर सीखना नहीं चाहते। बहुत बड़ी दुविधा है ये, मेरे को आज तक ये लॉजिक ही समझ में नहीं आया, राइट। और कॉल टिप वो तो जहर है, नासूर है वो तो आपके अकाउंट को धीरे 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 खाएगा। कॉल टिप, अरे भाई मेरे कॉल टिप में पैसा कब बना है, कब बना है? आप कॉल टिप लेते होगे, बहुत दिनों से आपने कॉल टिप लिया होगा, टीवी में लिया होगा, बहुत पेड सर्विसेज ली होंगी, भाई आप जानते हो, आप ट्रस्ट हो, इसीलिए यहां पर आप हो मेरे साथ, राइट। तो हमारे मेंबर्स ट्रस्ट नहीं है, हमारे मेंबर्स खुद जनरेट करते हैं अपने ट्रेड्स, राइट। तो ये चीज आप समझ के रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टेस्ला, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। देखिए इसको बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं और उसको बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर आपको टेस्ला में दिखाई दी। ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर डाउ थ्योरी का एकदम क्लासिक एग्जांपल है, राइट। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन से इसने तोड़ के ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और यहाँ पर देखिए आरएसआई ने 60 के ऊपर, आप देख रहे हो कि किस तरह से आरएसआई ट्रांजिट हो रही है। यहाँ पर देखिए बेयर मार्केट में आरएसआई कैसा बन रहा था, फिर यहाँ प्राइस देखिए साइडवेज में कैसा बना, अब देखिए बुलिश में आरएसआई क्या कर रहा है। तो ट्रांजिशन देख रहे हो मोमेंटम की आप। अब इस मोमेंटम की ट्रांजिशन को देखकर, प्राइस को देखकर आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है ना कि नहीं मोमेंटम प्राइस जो है वो हम लोगों को बता रही है कि यहाँ से साइड मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए आते हैं स्टारबक्स। अब ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर स्टारबक्स में मिला है। ये जो रेड बिंदी है ना,
ये बोलती है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। आरएसआई देखिए कैसे अपनी रेंज को शिफ्ट किया है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रीटेस्ट, ये हम लोगों का मशीन गन सिग्नल भी यहाँ पर आया है। अब यहाँ से जो प्राइस ऊपर के जाने की जो आशा है वो यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही। तो स्टारबक्स को जो है अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना है। नेक्स्ट है वीजा। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला, बहुत बड़ा ब्रेकआउट, राइट। इसे ना ईपी बोला जाता है, ईपी मतलब कि एपिसोडिक पिवट, राइट। बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला, प्राइस आकर वापस इस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रही है। और यहां पर देखिए आरएसआई देखिए किस तरह से पहले ही जोन चेंज कर रही है। देखिए ये ब्रेकआउट कहां मिला, ब्रेकआउट तो यहां मिला मेरे दोस्त, है ना, यहां पर आके मिला। आरएसआई देखने कहां पर जोन चेंज करती थी, यहां पर देखिए बेरिश जोन था, यहां पर देख रहे हो कहां जोन चेंज हो गया, ये ब्रेकआउट करने के पहले ही जोन चेंज हो गया। तो यहां पर आपको क्या पता चल रहा था कि यहां पर मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो गया, अंदर ही अंदर यहां पर बेस फाउंडेशन बनना शुरू हो चुकी है। एंड फाइनली यहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ करता हुआ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। नाउ दिस वीजा हैज टू बी इन योर वॉच लिस्ट अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं अपने एपिसोड को। बहुत कुछ टेक अवे दिया है आपको और मैं ये आशा करता हूं कि बहुत कुछ सीखा है आपने। हमारा गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना। ये सब जो हम यूज कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, ये सब आपके साथ इसीलिए यूज कर रहे हैं कि आप जो है फॉलो कर पाओ कि किस तरह से मार्केट में ना आपको अप्रोच करनी है इन सब टूल्स को। प्रेडिक्टिव में नहीं जाना है, प्रेडिक्शन कोई काम का नहीं है, अपने को फॉलो करना है प्राइस एक्शन को। तो प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, समझदार बनिए और सक्षम बनिए। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।